तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार मैथ्स वाले बाबा जी में। और मेरा नाम है शुभांशु कुमार और आप देख रहे हैं मैथ्स वाले बाबा जी। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है हमारा कौन सा है? प्रैक्टिस सेट 4 है। जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 3 पूरे कर लिए हैं, इसी प्रकार मैं डेली डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा और आप लोगों की तैयारी को 4 चांद लगते रहेंगे। और देख लेते हैं आप लोगों की कैसी चल रही है जीएस की तैयारी। यहीं से पता चल जाएगा आप लोग कैसे कैसे जीएस पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने कमेंट में जवाब नहीं दिया है कि आप लोगों को क्या अलग अलग जीएस के टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए, तो मैं बिल्कुल अलग अलग 50-50, 100-100 क्वेश्चन हर टॉपिक के बेहतरीन बेहतरीन अच्छे अच्छे लेके आऊँगा, जो कि अच्छे अच्छे बुक से उठा के लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर भी लेके आऊँगा। अगर आप लोग बताएंगे तो मैं अलग से क्वेश्चन सबके अलग अलग लेके आऊँगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत करना होगा, बिल्कुल कहीं से भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। बिल्कुल 80+ का जो दावा किया गया है, 80+ नंबर आप लोगों के आ जाएंगे। तो चलिए एक बार हम फिर से अपने नए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या है फटाफट। आज के जीएस प्रैक्टिस में बहुत ही अच्छा सिलेबस है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना रहेगा, यहाँ पे लगभग करके फिर से वही मैं बता रहा हूँ कितने क्वेश्चन, लगभग 70 में से ये मान के चलिए आप लोगों को कितने क्वेश्चन करने रहेंगे सोच लिया जाए तो ये मान के चलिए कि आप लोगों को लगभग के लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन करने रहेंगे। ठीक है, तो क्या है आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन दिया गया, सूची फर्स्ट को सूची 2 से क्या कर दिए, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कर दिए। देखिए अगर यहाँ पे जो बोला जा रहा है 1527 ईस्वी में क्या औरंगजेब का बनारस फरमान आया था, 1556 ईस्वी में मजहर की घोषणा की हुई थी, 1579 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, 1558 ईस्वी में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। अगर यहाँ पे बात की जाए खानवा के युद्ध की तो 1527, यानी पहले का कौन सा ऑप्शन हो गया भैया, तीसरा। तो पहले का तीसरा यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढेंगे, पहले का तीसरा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से कैसा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे वाले का चौथा वाला हो जाएगा, यानी 1956 के अकबर का राज्यारोहण हुआ था। उसके बाद 1979 ईस्वी में क्या हुआ था भैया, बताइए फटाफट क्या हुआ था, बताइए, मजहर की घोषणा हुई थी। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब का बनारस फरमान इतने सन में आया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट क्या है, निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के धर लीजिए। अमीर हसन, अमीर खुसरो, शेख अबुल फैजी या हुसैन सनाई। तो कौन सा है भारत का सादी, तो भारत का सादी कौन सा है, अमीर हसन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट क्या है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, यानी त्रिकोणात्मक संघर्ष का मतलब बात समझ रहे हैं क्या हुआ था इसमें ये हुआ था कि जब कन्नौज पर अधिकार प्राप्त करना था तो यहाँ पर 3 बड़ी बड़ी शर्त का, जैसे पाल और कौन सा, पाल, गुर्जर और प्रतिहार। पाल, गुर्जर प्रतिहार जो थे, और कौन थे, राष्ट्रकूट जो हुए थे। पाल कौन कौन था भैया, पाल था, राष्ट्रकूट थे और प्रतिहार थे। ये तीनों लोगों क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था, लेकिन इसमें चोल का हिस्सा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था। तो यहाँ पे पूछ लिया था भैया सिमुक कौन किसका संस्थापक था। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया, सातवाहन वंश का क्या था, सिमुक संस्थापक था। ठीक है, आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो 16वें महाजनपद का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्या महाभारत में है, रामायण में है, अंगुत्तर निकाय में है, ललित विस्तार में। कल बताया था अंगुत्तर निकाय में क्या बोले गए थे, फिर अब रामायण में क्या है, तो 5वें का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, क्या हो जाएगा भैया, रामायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की जाती है तो भैया 1892 में, कब आई थी भैया, 1892 ईस्वी में आई थी। और ये किसके अंतर्गत आई थी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट क्या है, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। अगर बात की जाए आजाद हिंद फौज तो 1942 ईस्वी को पहली डिवीजन इसकी आई थी, और 1942 ईस्वी को आई थी। तो सबसे पहले कौन था भैया इसका, हाँ बिल्कुल सही जवाब, मोहन सिंह थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोर दिया। 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन ने किस पर जोर दिया, होम रूल पे दिया था, पूर्ण स्वराज पे दिया, औपनिवेशिक स्वशासन पे दिया था, प्रशासन की सहभागीदारी पे दिया था। तो 8वें नंबर को जो ऑप्शन जाता है बिल्कुल हाँ, यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कहाँ पे की गई थी भैया, पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ पे की गई थी, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 1928 में
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बात की जाए भैया, क्या अगर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की तो क्या कानपुर में हुई थी, क्या दिल्ली में हुई थी, इलाहाबाद में, या फिर लाहौर में? तो 9 नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल, हाँ जी सही जवाब, दिल्ली बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया संपन्न हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आया था, आप लोगों को याद होगा 1924 ईस्वी में। कब भैया? 1924 ईस्वी में आया था भैया, किसमें? बेलगांव का। कहाँ पे? बेलगांव का एक जो था, क्या था, अधिवेशन था, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा संपन्न किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्या है? आंग्ल अमेरिकन सांस्कृतिक परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है। आंग्ल अमेरिकन यानी आधे अमेरिकन नहीं है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, फटाफट बताइए कौन से? कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा भैया? 12 नंबर का, सॉरी 11 नंबर का क्या हो जाएगा? कौन बन जाएगा? क्यूबा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? फटाफट बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अच्छा, इसमें और भी हैं, तो इसमें बन जाएगा फटाफट, हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। ठीक है, पहला और तीसरा, और मैक्सिको और क्यूबा। देखो, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, कनाडा, हाँ बिल्कुल याद आएगा, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है भैया? आंग्ल अमेरियन में गिने जाते हैं। कनाडा जो सिटी है वो अमेरिका से जुड़ी हुई है, और मैक्सिको और क्यूबा क्या कहते हैं? आंग्ल अमेरिकन में नहीं गिनी जाती है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे? टॉर्नेडो से संबंध करेंगे मतलब क्या है? मैक्सिको की खाड़ी, चीन सागर है, हिंद महासागर, या फिर यूएसए है। तो क्या बनाएंगे बताइए? मैक्सिको की खाड़ी। जी हाँ बिल्कुल, मैक्सिको की खाड़ी ही क्या थी भैया? टॉर्नेडो बनाती है। ठीक है, अगर आप लोगों को याद होगा तो टॉर्नेडो की उत्पत्ति विश्व के किसी भी भाग में हो सकती है, परंतु यह राज्य अमेरिका में, कहाँ पे भैया? अमेरिका के टॉर्नेडो का सर्वाधिक क्या है? महत्वपूर्ण प्रजनन देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारतवर्ष में कौन सा भूतापीय शक्ति ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 13 का तमिलनाडु का पूर्वी तट, लद्दाख की पूगा घाटी, अमेरिकन क्षेत्र, महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब रहता है बिल्कुल ए की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है। तो 2/3 कोयला की अगर बात आ जाए आप लोगों को, तो फटाफट क्या बताएंगे? भारत का 2/3 यानी 2/3 कोयला कहाँ पे पाया जाता है? क्या ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाता है, क्या दामोदर घाटी में पाया जाता है, क्या गोदावरी घाटी में पाया जाता है, या फिर महानदी घाटी में पाया जाता है? तो आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है भैया, कहाँ पे? दामोदर घाटी, दामोदर घाटी में। ठीक है, रानीगंज हो गया दामोदर घाटी में, रानीगंज हो गया, झझरिया हो गया, बोकारो, ठीक है, बोकारो, ये सब कहाँ पे है? दामोदर घाटी पे। ठीक है, दामोदर नदी पे। अगला है कह रहा है आईआरडीए नियमन करती है। आईआरडीए नियमन करती है, तो आईआरडीए मतलब समझ रहे हैं क्या है? आइए, इंडियन रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन मतलब क्या है इसका, कि क्या बोला जा रहा है? डेवलपमेंट मतलब क्या है? बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। क्या है? बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? बीमा कंपनी। कौन सा बन जाएगा भैया? बीमा कंपनी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? 2011 में सबसे ज्यादा साक्षर कि कहाँ पे थे? तो 16वें नंबर का ऑप्शन अगर चला जाए तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता थी वो कहाँ पे थी? बताइए फटाफट। जी हाँ बिल्कुल सही जवाब आप लोग बता रहे हैं। पहले सबसे पहला अगर पूछ लिया जाए तो मणिपुर में। कहाँ पे सबसे पहला अगर ऑप्शन जाएगा, सबसे पहला वाला ऑप्शन चला जाएगा भैया कहाँ पे? मणिपुर में पहला। ठीक है, ये पहला ऑप्शन चला जाएगा। दूसरे नंबर की अगर बात की जाए तो भैया ये दूसरा वाला पंजाब चला जाता है। तीसरे नंबर की अगर बात कर लिया जाए तो कहाँ पे जाता है भैया? असम पे जाता है। और चौथे नंबर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जाएगी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब आई थी? क्या 2000 में? नहीं, बिल्कुल गलत है, 2000 ईस्वी में नहीं आई थी। कब आई थी? 2001 में आई थी, यानी पहले का क्या होगा? ये पहला हो गया। ठीक है, और कौन सा आएगा फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। तो स्वर्ण ग्राम जयंती स्वराज रोजगार योजना, ये तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद हो गया होगा। आप लोगों ने जिस चीज़ को लेखपाल का पेपर था वो बिल्कुल याद है उसको। कितना आया था भैया? 1999 में आया था। कब आया था? 1999 में आया था। स्वरोजगार गारंटी योजना की अगर बात की जाए तो 1993 में आया था। कब आया था? 1993। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आया था भैया? कब आया था? फटाफट बताइए आप लोग, कब आया था? हाँ बिल्कुल सही जवाब आप लोग बता रहे हैं कि सन 2000 ईस्वी में था। यानी पहले का कौन सा था? ऑप्शन नंबर चौथा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 3 2 1। कैसा हो जाएगा भैया? 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अगर पूछ रहे तेल शोधनशाला मथुरा में, क्या तेल रिफाइनरीज क्या है मथुरा में? बिल्कुल हाँ है। अगर उर्वरक संयंत्र की बात करें तो बिल्कुल गलत, उर्वरक संयंत्र लखनऊ में नहीं है। ये कहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे? ये गोरखपुर में मिलेगा, इलाहाबाद में मिलेगा, कानपुर और बरेली में मिलेगा, लखनऊ में ये नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कालीन उद्योग भदोही बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम उत्पाद सोनभद्र बिल्कुल। यहाँ से जीआई टैग जो भी दिए गए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, आप लोग कृपया जीआई टैग को भी पढ़ लें। अगर आप लोग को चाहिए कि जीआई टैग की मैं वीडियो चाहिए तो मैं जीआई टैग बिल्कुल ला सकता हूं, ठीक है। आप लोग कुछ कमेंट तो करिए, बताइए तो आप लोगों को क्या चाहिए। मैं आप लोगों को बिल्कुल तत्पर हूं, मैं आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियो बिल्कुल लेके आऊंगा, लेकिन कम से कम 50 कमेंट, मैं केवल 50 कमेंट की बात कर रहा हूं, केवल 50 कमेंट आ जाते हैं तो बिल्कुल मैं अगली वो वीडियो लेके आऊंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? यहाँ पे गरीबी हटाओ का नारा नहीं है, फटाफट याद रखना, गरीबी उन्मूलन है। तो गरीबी उन्मूलन कब किया जाएगा? 1974 से 1978 के बीच। जिसमें कौन सी पंचवर्षीय योजना थी भैया? पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इस मॉडल के अगर पूछ लिया जाए, इसमें पांचवी पंचवर्षीय योजना के 3 अंग थे। कितने अंग थे? 3 अंग थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने वाला जो बैंक है वो कौन सा है? अगर कृषि से बात की जाए क्या एचडीएफसी है, क्या एक्सिम बैंक है, क्या बंधन है, या फिर नाबार्ड है? तो इस तरीके के जो काम करते हैं, अच्छे अच्छे काम करने का काम कौन करता है भैया? नाबार्ड करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर तुमको इसकी स्थापना पूछ ली जाती है तो याद रखना भैया, 12 जुलाई क्या हुई थी भैया? इंपॉर्टेंट है नाबार्ड, 12 जुलाई 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय अगर आप लोगों से पूछ लेता है तो इसका स्थापना कब बताएंगे? बताइए फटाफट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। कहाँ पे है भैया? मुंबई, ठीक है। आप लोग इसको रट लीजिए, मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? एक नगर पालिका आप लोगों से जरूर पूछ लेता है, संघ का क्षेत्र जरूर पूछ लेता है, और इसमें अगर आप लोगों से पूछता है कौन सा है तो क्या भाग 6वां, भाग 7वां, भाग 8वां, भाग 9वां, 9वें का ए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बिल्कुल हाँ, नगर पालिका क्या हुई थी? 243। कितने में आई था भैया? बताइए फटाफट, किस में आई थी? आप लोग कुछ याद है? नहीं है? चलिए इसका देख लेते हैं कि नगर पालिका कौन से आर्टिकल में आई थी। आप लोग इसका क्या करेंगे भैया? जवाब देंगे कमेंट में। किस में देंगे भैया? कमेंट में जवाब देंगे कि नगर पालिका कौन से आर्टिकल से संबंधित है। मैं भाग बता दे रहा हूं, 9वें का ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? अगर उच्च न्यायालय की बात की जाए तो अब तक टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। जो सबसे पहला, अगर अंतिम की बात की जाती है, उच्च न्यायालय नहीं है तो उड़ीसा। कहाँ पे है भैया? उड़ीसा में है कि नहीं है? बताइए फटाफट। उड़ीसा में बिल्कुल है। सिक्किम में क्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। हिमाचल प्रदेश में है कि नहीं है? बिल्कुल है। मिजोरम में उसका उच्च न्यायालय नहीं है, ठीक है। मिजोरम में उसका अपना उच्च न्यायालय नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद में आप लोगों को पता होगा सरला, क्या होता है भैया? सरला। तो सरला में क्या आता है बताइए? स से संसद, रा फार क्या आता है भैया? राज्यपाल, ला फार रा से राज्यसभा, एल फॉर क्या आता है? लोकसभा। तो 79, 80 और 81 ऐसे आता है, नहीं आता है आर्टिकल के आसपास। तो आप लोगों को बताना है लोकसभा तो बिल्कुल है कि नहीं है? राज्यसभा है, बिल्कुल है, लेकिन अकेले नहीं आता। केवल की बात तो गलत हो जाएगी। लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति, बिल्कुल। संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति के पास होती है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है। स्थायी सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 24 नंबर, निम्नलिखित तो किसकी स्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? मूल कर्तव्य शामिल किया गया मतलब मूल कर्तव्य किसकी समिति के आधार पर लाया गया? पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? बताइए। बलवंत राय मेहता की समिति है, बलवंत राय मेहता के समय आयंकर की समिति, स्वर्ण सिंह की समिति, ठक्कर की समिति। यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी SSSC इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रही है। इसका ऑप्शन है भैया कौन सा? स्वर्ण सिंह समिति। कब भैया? स्वर्ण सिंह समिति। और ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जब मूल कर्तव्यों की बात लाई गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट हम लोग, कौन सा है? भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित? क्या कह रहा है कि कौन सी अनुसूची? राज्यसभा। तो राज्यसभा के लिए कौन सी अनुसूची है? फटाफट बताइए, कौन सी अनुसूची थी?
जल्दी से बताइए। चौथी अनुसूची, बिल्कुल सही जवाब दिया। राज्यसभा ने जो चौथी अनुसूची आई थी वो किसके लिए आई थी? राज्यसभा के लिए। प्रथम अनुसूची जो आई हुई थी संघ एवं राज्य क्षेत्रों के लिए आई थी। दूसरी जो आई थी मुख्य पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों के लिए आई थी। अगर तीसरी की अगर आप लोगों से बात की जाए, इस तीसरी वाली की, तो कुछ प्रमुख पदों के लिए शपथ एवं प्रतिज्ञा से चौथी राज्यसभा में स्थानों को जो आवंटन किया जाता है उनके लिए। पांचवी की अगर आप लोगों से बात करें तो SC ST के प्रशासन संबंधी, ठीक है। छठी अनुसूची की बात की जाती है आप लोगों से, तो यहाँ पे जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, इनके जनजातीय क्षेत्र को प्रशासन से रिलेटेड थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि साइंस के लिए आ गए हैं, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? यानी रक्त का कैंसर क्या करता है, इसको नियंत्रित करता है, कौन सा? इसका नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा भैया, कौन सा है? फास्फोरस 32 है या फिर 60 है, सोडियम 24 है या फिर आयोडीन 21 है, कौन सा है? फटाफट बताइए, जवाब दीजिए। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोग बता रहे हैं, क्या हो जाएगा भैया? फास्फोरस 32 का प्रयोग रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया रोग के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन सही से पढ़ लेना कह रहा है, तो रक्त कैंसर की बात किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग है। अगर इंसुलिन की आप लोगों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इंसुलिन उत्पादक अंग कौन सा है? फटाफट बताइए। क्या यकृत है, क्या वक्र है, क्या प्लीहा है, क्या यकृत है, कौन सा? इन तीनों में क्या तीनों सही है? नहीं, बिल्कुल गलत जवाब आप लोगों का हो जाएगा अग्नाशय। बिल्कुल क्या हो जाएगा भैया? सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो जाए तो यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी संरचना क्या होती है? 51 अम्लों से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। आप लोग समझ गए नहीं समझे? क्वेश्चन नंबर 28, हरित ग्रह प्रभाव क्या है? हरित ग्रह प्रभाव क्या है? ये तो सभी लोगों को पता है। हरित ग्रह प्रभाव क्या हो जाता है कि जो क्या हो जाता है, अचानक से जो टेम्परेचर हो जाता है वो टेम्परेचर क्या हो जाता है भैया? बढ़ जाता है। किसकी वजह से बढ़ जाता है? हरित ग्रह गैसें क्या हो जाती है वायुमंडल में? बढ़ जाती है। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन और NO2। यहाँ पे याद रखना नाइट्रोजन नहीं होती है, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ठीक है, NO2 होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? यानी पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला, सिरका का रासायनिक अम्ल। सिरका का रासायनिक अम्ल, इसमें से आप लोगों को ये जो रासायनिक नाम है उसमें याद कर लेने रहेंगे। एक रासायनिक नाम आप लोगों से पूछ लेता है, इसमें सिरका से याद रखना बिल्कुल। इसको बोला जाता है मेथेनोइक एसिड। क्या बोला जाता है? मेथेनोइक, ठीक है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो बोला था CH3COOH, क्या होता है बेटा इसका नाम? CH3COOH। इसको इसी को सिरका बोला जाता है भैया, मेथेनोइक सॉरी, एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भैया? सिरका एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? उच्चतम ऊर्जा होने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? उच्चतम ऊर्जा का मतलब ये है कि जिसका जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है भैया? सबसे ज्यादा होता है। और नीले रंग का जिसका क्या होता है भैया? नीले रंग का बताइए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ, फटाफट ये क्वेश्चन का मुझे जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब इस प्रकार से दीजिए आप लोग कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है? अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है तो भैया किसकी होती है? लाल रंग की होती है। अगर पूछ लिया जाए किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है तो बिल्कुल याद रखना है आप लोगों का 30 का बिल्कुल नीला प्रकाश, क्योंकि इसी का भैया क्या होता है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हो जाता है, ठीक है। बात समझने, अगर पूछ लिया जाए किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है तो फ्रिक्वेंसी सबसे कम किसकी होती है भैया? प्रकाश के लाल रंग की, ठीक है। बात समझ गए नहीं समझ गए? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन मैथ का है, फिर से वही चीज़ें आप लोगों से बताई थी, आप लोगों ने कमेंट ही नहीं किया है, तो कैसे हम लोग करा सकते हैं? आप लोग बहुत ही छोटे छोटे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन आप लोग जिस प्रकार से कमेंट करेंगे उसी प्रकार से मैं लेके आऊँगा। मैंने बोला मिनिमम 50 कमेंट प्रक्रिया करिए। अगर 50 कमेंट आप लोग करते हैं तो बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 30 से, प्रकृति का सुकुमार कवि यानी नेचर कवि, जो नेचर पोएट बोला गया है, प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है? आप लोग याद रखना सुमित्रा नंदन पंत। यानी सुमित्रा याद रखना, सुमित्रा माँ हो गई, नंदन यानी माता के नंद जो होते हैं वो क्या होते हैं? सुकुमार होते हैं, वो छोटे छोटे बालक होते हैं। तो ऐसे याद रखना प्रकृति का भी सुकुमार कवि, ठीक है। क्या हो जाएगा? 36 का ए, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 2 11 होना। ये देखो एकदम सड़ा जैसा मुहावरा है। तो 9 2 11 होना क्या होना? गायब कर देना या भाग जाना, बहुत से मिनट इकट्ठा करना, 9 और 2 गिनना। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 37 नंबर का बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, भाग जाना। 9 2 11 होगा, वो मुझे देखते ही क्या होगा? 9 2 11 हो गया। 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या है? 2 समीपस्थ वर्णों के मेल से। अगर समीपस्थ वर्णों के मेल से अगर पूछ लेता है तो भैया क्या होता है? संधि विच्छेद नहीं होता। संधि विच्छेद तो अलग हो रहा है। व्यंजन क्या बोलते हैं? क्या स्वर बोलते हैं? क्या संधि? बिल्कुल नहीं, इसको संधि बोलते हैं। जैसे क्या बोला जाता है? अगर सुधन आगतम, तो सु और आगतम को जोड़ दिया जाता है भैया, क्या बन जाता है? स्वागतम। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? संधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। क्या कह रहा है? मजदूरों को अनेक काम है, तो मजदूरों को अनेक काम है, ये कुछ जम ही नहीं रहा है। काम है पूछ रहा है, मजदूरों को अनेक काम है, गलत है।
है और है में अंतर बन जाएगा। मजदूरों को अनेकों, अनेकों तो कोई काम ही नहीं होते, मजदूरों को अनेकों काम है, मजदूरों को अनेकों बिल्कुल गलत हो जाएगा, मजदूरों को अनेक काम और हैं, अंक की बिंदी, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, अगर अपने जीवन पर स्वयं कथा लिखी जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, फटाफट बताइए। अगर अपने जीवन पर कथा लिखी जाती है तो उसको आत्मकथा कहते हैं। क्या बोला जाता है भैया, उसको आत्मकथा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI, क्या बोला, CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। CARI कहाँ पे है, यानी केंद्रीय पक्षी अनुसंधान। अगर पक्षी की बात की जाती है भैया कहाँ पे है, फटाफट जवाब देंगे, कहाँ पे है भैया, बरेली के, हाँ, इज्जत नगर में है। कहाँ भैया, बरेली के इज्जत नगर में है, बिल्कुल याद रखना। पक्षियों की बात की जाती है वहीं इज्जत नगर में रायबरेली वो है जहाँ पे वो वायुयान भी उड़ाए जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा नहीं याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, अगर मतदाता दिवस की बात की जाए तो क्या 15 जनवरी को होता है, 25 जनवरी को होता है, 15 फरवरी को होता है, 25 फरवरी को होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बिल्कुल सही है, फटाफट बताइए। याद रखना 25 जनवरी, ऐसे याद रखना। देखो 25 जनवरी को क्या किया जाता था, 25 जनवरी को मतदान किया गया था, इसीलिए 26 तारीख को क्या हुआ गया था, 26 नवंबर क्या हुआ था, गणतंत्र दिवस मनाया, यानी कानून को इसीलिए लागू किया गया था। यानी पहले हमने मतदान किया फिर तभी वो क्या हुआ है, वो लागू हो गया, ठीक है, संविधान हमारा लागू हो गया। आगे चलते हैं फटाफट। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शासकीय नृत्य। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शासकीय नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या कथकली है, बिल्कुल गलत। कथकली कहाँ का है आप लोग बताएंगे। भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब जैसा। कच्ची पूड़ी, यानी पूड़ी कैसी है, कच्ची पूड़ी, पूड़ी तुम्हारी आधी रहेगी, कच्ची पूड़ी आधी, आधी आधी पूड़ी तुम्हारी कच्ची है, तो यानी आधी का मतलब कैसे बन जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्या बन जाएगा भैया, आंध्र प्रदेश। अब कथकली का आप लोग जवाब देंगे और कथक हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का शासकीय नृत्य, ठीक है। इसके लिए कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था ये भी बताइए, कथक के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 54, खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है, वे 2 पदार्थ कौन से हैं। वे 2 पदार्थों का ऑप्शन देख लेते हैं भैया, भैया कौन सा है, क्या आर्सेनिक या कैडमियम है, या फिर मरकरी है, या मरकरी साइनाइड, या फिर सल्फर क्लोरीन है, मरकरी सल्फर है। तो कौन सा है, फटाफट आप लोग जवाब देंगे। भैया सल्फर और क्लोरीन तो हो नहीं सकते, क्योंकि क्लोरीन से भैया क्या किया जाता है, क्लोरीन की गोली से देखा होगा आप लोगों ने कि उसके पानी को सफाई किया जाता है। आर्सेनिक तो मिला ही होता है, आर्सेनिक और कैडमियम तो उसमें अशुद्धियां दूर की जाती हैं। मरकरी और सल्फर क्या ये भी सही है। साइनाइड, क्या साइनाइड की गोली दे दी जाएगी भैया, साइनाइड क्या हो जाएगा, साइनाइड से आदमी की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, अगला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं। तो संयुक्त यानी यूएनओ की आपको पता होनी चाहिए, यूएनओ को कितनी लैंग्वेज है भैया, फटाफट बताइए, यूएनओ को कितनी लैंग्वेजें हैं, बिल्कुल सही बात है, कितनी है, 6 लैंग्वेजें। कितनी हैं, 6 लैंग्वेजें हैं। कौन कौन सी हैं, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी और स्पेनिश, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, आपसे सेकंड में जवाब पूछ रहा है तो आप लोग फटाफट जवाब देंगे, लगभग कितने सेकंड लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जवाब देंगे आप लोग, कितना लगता है, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, कितना लगता है, लगभग 500 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड। कहाँ लगता है भैया, 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड के लगभग, 8 मिनट 16 सेकंड के लगता है पृथ्वी से कहाँ, सूर्य से पृथ्वी तक आने में क्या लगता है भैया, किरणों को समय लगता है, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, क्या करेंगे, 500 सेकंड, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। कहाँ पे पूछ रहा है, फिर से एकदम क्वेश्चन सही से पढ़ना। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य होते हैं, विधानसभा में पूछ रहा है, फटाफट जवाब दीजिए। क्या 30 और 272, या फिर 80, 540, 54, 333, 60 व 550, सॉरी 500। तो इसका कौन सा जवाब होगा, फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब, 60 हो सकती है कम से कम और 500 सबसे ज्यादा हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। नई दिल्ली का मुख्य
वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? बहुत बार पूछा गया है कि नई दिल्ली का डिजाइनर कौन सा था, और ये छपके क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। कौन सा, क्या ऑप्शन बताएंगे फटाफट? कौन सा? धनपत राय चौधरी, एडविन लुटियंस, या फिर ली कॉर्ब्यूजर, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल एकदम रट लेना भैया, एडविन लुटियंस होता है। क्या किया नई दिल्ली का, क्या किया गया था इन्होंने? इसका क्या किया था? डिजाइनर थे। क्या थे भैया? डिजाइनर थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले ई वेस्ट पार्क के मंजूरी दे दी गई है? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, या फिर लद्दाख, या फिर दिल्ली। दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ई वेस्ट, यहाँ पे जो खराब हुई चीजें होती हैं वहाँ पे उसको क्या किया जाएगा? वेस्ट वाली चीजों को, सामग्री को रखा जाएगा और वहीं से वो क्या बनाया जाएगा? कुछ ना कुछ नई चीजें वहां से डेवलप की जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। 3 साल की अवधि के लिए सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? बहुत बार क्वेश्चन आप लोगों से ये अगला देखा होगा तो क्विज वगैरह में देखने को मिलता है क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए बन जाता है क्योंकि हाल ही में क्या हुआ था भैया, यहाँ पे एक आए हैं कौन? माधुरी बुच, ऐसे याद रखना। माधुरी जी क्या है भैया? माधुरी दीक्षित। कैसी हैं माधुरी दीक्षित? कहाँ पे रहती है? मुंबई में। तो मुंबई वाली कहते हैं माधुरी बुच। सेबी का मुख्यालय भी कहाँ पे भैया? मुंबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत ने यूक्रेन से अपने नागरिकों को वापस, जब भारत ने यूक्रेन से अगर अपने वापस लाए थे कौन? नागरिक, तो उस अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन समुद्र था, ऑपरेशन कमसून था, ऑपरेशन गंगा था, ऑपरेशन कम बैक था? कौन सा था भैया? फटाफट बताइए। ऑपरेशन गंगा था। क्या था भैया? ऑपरेशन गंगा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा है? दुनिया का पहला हवाई अड्डा यानी पूरा किससे बना है भैया? किससे बना है? हाँ, किससे बना है बताइए फटाफट? सौर ऊर्जा यानी सोलर सिस्टम से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यवाही समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? 63 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताएंगे फटाफट। क्या रजत शर्मा, प्रजीत त्रिपाठी, राकेश शर्मा, भूषण पटवर्धन? तो कौन सा हो जाएगा? 63 का बिल्कुल सही जवाब है भूषण पटवर्धन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है भैया। कौन सा है? स्टीफन ब्रेयर है, रिकी हारिस है, जेमी जैक्सन है, केतनी ब्राउन जैक्सन है? कौन सा? 64 नंबर का बिल्कुल केतनी, यानी केतली में चाय बेचा करती थी, इसलिए वो क्या हो गई थी भैया? कैसी बन गई? अश्वेत हो गई थी। पहले कैसे हो गए थे? अश्वेत हो गई थी, यानी काली हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस निम्नलिखित में किस शहर में शुरू की गई है? तो किस शहर में शुरू की गई है बताइए? लखनऊ, चेन्नई, भोपाल, या फिर पुणे? तो 65 नंबर का ऑप्शन नंबर जी आता है, बिल्कुल चेन्नई में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्या निम्नलिखित में से कौन बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय बन गया? तो बोल्ट्जमैन के लिए कौन सा बना है भैया? दीपक धर, राकेश शर्मा, रंजीत सिंह डिसाले, या फिर आनंद कुमार? तो 66 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया? ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन उड़ान एक मजदूर बच्चे की है? निम्नलिखित में से कौन उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक लेखक के लेखक कौन है? उड़ान एक मजदूर बच्चे की, उसके लेखक कौन है? क्या अनूप जलोटा है, अनु मलिक है, अलक कुमारी है, मिथिलेश तिवारी? जो उड़ान आई नहीं थी, आप लोगों ने देखा होगा, वो मूवी आई थी, उसमें क्या हेलीकॉप्टर बनाया गया था उड़ान करके। ठीक है, तो 67 नंबर का ऑप्शन मिथिलेश तिवारी। ठीक है, मिथिलेश तिवारी। अगला क्वेश्चन। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल के किस देश में आयोजित किए गए? 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल तो किस देश में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो भैया फटाफट जवाब देंगे कौन सा है? वियतनाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की? स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की तहत 69 नंबर का कौन सा हो जाएगा भैया? क्या महिला एवं बाल विकास ने शुरू की है, मानव संसाधन मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने, फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने? तो बिल्कुल याद नहीं, स्त्री की बात कर रहा है तो स्त्री के लिए बात कौन करेगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्या है? भारतीय वायुसेना आईएएफ द्वारा वायु शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? जैसलमेर, नैनीताल, या फिर पिथौरागढ़, हमीरपुर? तो 70 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाता है जैसलमेर की तरफ। फिर से अगर आप लोगों को क्वेश्चन 2 क्या देखने को मिलेंगे? 2 से यहाँ आप लोगों को हिंदी के देखने के मिलेंगे क्या? पैराग्राफ, और जिनके ऑप्शन आप लोगों के दिए होंगे, क्वेश्चन ये दे हैं, आप सभी लोग देख लेंगे और ऐसे ही सारे क्वेश्चन करते रहेंगे। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप लोगों का स्कोर कैसा रहा और कैसा रहा मॉडल पेपर। तो बिल्कुल जवाब देंगे। सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं और यहाँ से हमारा क्या हो जाता है भैया? खत्म हो जाता है। ठीक है, ये वाला यानी आज का दिन का यह चौथा प्रैक्टिस सेट था। ऐसे ही हम आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। और लेकिन हाँ, आप लोग एक वादा करिए कि नहीं, हाँ हम
अगर वीडियोस जाने से पहले वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेंगे जिससे, और बेल आइकन को घंटी बिल्कुल दबा लो। बाबा जी के चैनल में आए तो भैया घंटा तो बजा के जाओ, कम से कम घंटा बजा के जाओगे तो आप लोगों को अगले आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचेगा। तो जल्दी से जल्दी आएँ और जल्दी से जल्दी पाएँ। और आप लोग जरूर बता के जाएँ कैसा रहा वीडियो, और आप लोगों को कैसी चाहिए आगे क्लासेस। आपको अगर चाहिए, अगर हर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो मैं वो वाले भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखते रहिए। और अगर कोई तुम्हारे साथ में कोई 9th का और 10th का बच्चा पढ़ रहा है जो ICSE CBSE किसी भी बोर्ड का है, अगर क्वालिटी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहता है, कुछ भी पढ़ना चाहता है, तो हमारे चैनल पे जुड़े। बिल्कुल शिक्षा सामग्री के लिए हर तरीके से हम आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे और आप भी हमारा साथ भरपूर देते रहें, और ऐसे ही आपका और हमारा प्यार बना रहता है। तो आज के दिन मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं, और ऐसे ही लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।